हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड गाय माय बॉस के एपिसोड 7 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उस जगह से होती है जब किम बार में ड्रिंक कर रहा था और उसके पास एक लड़की आई थी। उससे बात और उससे फ्लर्ट करने लगी थी, पर किम ने उस पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया और उसे कहा कि थैंक यू, पर वो अकेले ही रहना चाहता है। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर रन आता है और ड्रिंक लेकर पीने लगता है। किम उसकी तरह बहुत चौंक कर देखने लगता है और उसे पहचान जाता है क्योंकि उसने एरिस के पास रन की फोटो देखी थी और एरिस ने ही उसे बताया था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। रन बहुत उदास सा बैठा होता है कि तभी रन के पास किसी का कॉल आता है और वो उस इंसान से फाइलों के बारे में पूछता है कि फाइलों कहाँ है। वो अपनी ड्रिंक खत्म करके वहाँ से चला जाता है और किम भी उसके पीछे जाता है। वहीं हमें फाइलों को कई सारे लड़के और लड़कियों के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। वो लड़के उसके बहुत करीब उसके गोद में बैठे होते हैं और उसके नेक पे किस कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा कोजी हो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर रन आता है और ये सारी चीजें देखकर वो बहुत रोने लगता है। इसके बाद वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है और रन के जाने के बाद किम वहाँ देखने के लिए जाता है कि आखिर रन रोते हुए क्यों गया और वो भी उस चीज को दिखता है जो रन ने देखा। वो तुरंत एरिस को कॉल करके कहता है कि उसे एरिस को कुछ बताना है, क्या वो उससे मिलने आ सकता है और ये जरूरी बात है। पर ये उसी पल का सीन होता है जब एरिस पैट के साथ बेड पे था। वो किम को कहता है कि वो फ्री नहीं है और वो किसी के साथ है। किम बातें पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी एरिस कॉल कट कर देता है। वही रन को रोते हुए ड्रिंक करते दिखाया जाता है। किम उसके पास जाकर कहता है कि वो किसी बात से दुखी है जो वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। रन उसे कहता है कि ये रन का प्रॉब्लम है। ये कहकर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है, पर वो बहुत ज्यादा नशे में होता है जिस वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तो किम उसे संभालता है और उसे कहता है कि उसे कहाँ जाना है। किम उसे अपने साथ ले चलेगा, पर रन किम का हाथ हटा देता है और उसे कहता है कि वो उसे परेशान न करे। किम उसे कहता है कि अगर वो उस इंसान को बुला दे जो रन की हेल्प कर सकता है। और हाँ, वो एरिस की बात कर रहा है। रन एरिस का नाम सुनकर सोचने लगता है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और किम उसे पीने के लिए पानी देता है। रन उसे कहता है कि किम एरिस को कैसे जानता है। किम उसे कहता है कि एरिस और किम एक दूसरे के बहुत करीब है और शायद वो किम के बहुत ज्यादा करीब वाली बात का मतलब तो समझ रहा होगा। रन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे कहता है कि रन का बॉयफ्रेंड एरिस को हराना चाहता है, पर अगर रन ने एरिस को कॉल किया तो उसके बॉयफ्रेंड के पीछे चाकू घुपना होगा, अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देना होगा। किम उसे कहता है पर वो एरिस का एक्स बॉयफ्रेंड है और एरिस शायद उसकी अभी भी केयर करता है। उसने एरिस के पास रन की फोटो देखी है, उसके पास अभी भी रन की फोटो है। रन उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है, पर वो एरिस को कॉल करता है और एरिस उस वक्त पैट के साथ सोया हुआ था। फोन की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वो पैट का हाथ धीरे धीरे प्यार से हटाता है। वो फोन लेकर उठकर बाहर चला जाता है, तभी पैट की भी नींद खुल जाती है ये देखकर कि एरिस उसके पास नहीं है। पर वो गेट खुली हुई दिखता है तो वो समझ जाता है कि इस रूम से बाहर निकला है और वो भी रूम से बाहर आता है। वो नीचे आकर देखता है कि एरिस रन से कॉल पे बातें कर रहा है और एरिस रन से कह रहा होता है कि अगर एरिस अभी रन के पास आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो रन की अभी भी केयर करता है, पर वो अब उससे नहीं मिल सकता। वो अपने बॉयफ्रेंड को ही कॉल करे। ये सारी बातें सुनकर पैट उदास हो जाता है कि इस रन से बात कर रहा है, पर वो जल्दी से वापस अपने रूम पर जाकर सोने लगता है। वो सैड तो होता है पर सोने की एक्टिंग करने लगता है ताकि इसको पता ना चले कि वो नीचे गया था। और इस रन का कॉल कट करके ऊपर आ रहा होता है, पर वो देखता है कि गेट खुली है तो वो सोचने लगता है क्या पैट ने सब कुछ सुन लिया, क्या वो उसके पीछे आया था या फिर गेट खुली होने की वजह से उसकी आवाज ऊपर आई होगी। पर तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करके वहाँ से चला जाता है। पैट को उसके कार की आवाज आती है और वो विंडो से देखता है कि एरिस चला गया। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। वो अपने लिए कॉफी वगैरह बनाने ही जाता है कि तभी उसके पास एरिस का मैसेज आता है और वो उसे एक फोटो सेंड करता है जिसमें 4 टाई होती है और वो उससे पूछता है कि वो कौन सी पहने। पैट उसे रिप्लाई नहीं करता तो एरिस उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। पैट उसे कहता है कि वो ब्लू वाली टाई पहने। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है तो एरिस उसे अपने वॉच की फोटो क्लिक करके सेंड करने लगता है और उसे कहता है
कि वो बताए कि वो कौन सी वाली पहने। पैट उसे मैसेज करता है कि वो बेल्ट वाली पहने और इसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। वो कॉफी तक नहीं पी पाता। वो वहाँ से वैसे ही जाने लगता है कि तभी उसके पास एरिस का मैसेज आता है और उसे कहता है कि उसका ड्राइव करने का मन नहीं है। पैट उसे कहता है तब वो तिथि को कहे वो उसे कार चलाकर ले जाएगा। एरिस कहता है कि नहीं, वो पैट जितना अच्छा काम नहीं करता और इसको उससे चिढ़ होती है तो पैट अभी उससे मिलने आए। पैट उसके मैसेजेस को देखकर गुस्सा होने लगता है और वो अपने आप से कहता है कि वो अपने बॉस पे गुस्सा भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो एरिस के साथ ऑफिस आता है और इसका मूड खराब होता है। वो किसी के भी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं करता। पैट उसके रूम पर फाइल्स वगैरह रख कर वहाँ से जाने लगता है। एरिस उसे कहता है कि पैट को क्या हुआ। पूरी ड्राइविंग के दौरान वो चुप था, क्या कोई बात हुई है? वो एरिस को बताए। पैट उसे कहता है कि कुछ भी नहीं। एरिस उसे कहता है कि कुछ भी नहीं का मतलब जरूर कोई बात है। तभी उनकी फीमेल एम्प्लॉय आकर एरिस को कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वो प्रोजेक्ट की साइट वाली जगह पर 1 घंटे में आने वाला है। एरिस पैट का हाथ पकड़ कर कहता है कि पैट भी उसके साथ चले। पैट उसे कुछ कहता इससे पहले ही एरिस उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। पैट उसे कहता है कि एरिस उसका हाथ छोड़ दे, वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। पर एरिस उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये सारी चीजें देखकर वो लड़की स्माइल करने लगती है और कहती है कि दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं। और ये वही पल होता है जब वो दोनों साथ में स्माइल करके जा रहे थे। तभी वहाँ पर किम आ जाता है। एरिस उसे वहाँ देखकर कहता है कि उसने आने से पहले उसे कॉल क्यों नहीं किया। किम पैट को देखकर कहता है कि क्या एरिस का सेक्रेटरी वापस आ गया और वो पैट से बोलता है कि पैट के जाने के बाद एरिस हमेशा गुस्से में रहता था। एरिस किम को कहता है कि हाँ, क्योंकि कोई भी पैट के जैसा काम नहीं कर सकता। और किम बताए कि किम किस काम से यहाँ पर आया है। एरिस को जरूरी काम से जाना है। किम उसके करीब आकर कहता है कि वो एरिस को अपने साथ डिनर पे बुलाने आया है। एरिस उसे कहता है कि वो उसे कॉल भी कर सकता था। किम कहता है कि वो उसे मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। तभी वहाँ पर रन आ जाता है और एरिस उसे वहाँ देख कर चौंक कर उसका नाम लेता है। रन को वहाँ देख कर पैट एरिस से कहता है कि वो बाहर उसका वेट कर रहा है। किम एरिस को कहता है कि वो भी जा रहा है। एरिस और रन एक दूसरे से अकेले में बात करना चाहते होंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं पर पैट परेशान होने लगता है और वो सैड हो जाता है। किम उसे ऐसे देखकर कहता है कि वो इस चीज की फिक्र ना करे। एरिस कल रात रन से मिलने नहीं गया था क्योंकि किम ने ही रन को एरिस को कॉल करने को कहा था। पैट उसे कहता है क्या वो और रन साथ में थे। किम उसे कहता है कि पैट की वजह से ही एरिस ऐसा हो गया है कि वो हर किसी को नजरअंदाज कर रहा है। उसने कल रन को एरिस को कॉल करने को कहा क्योंकि रन ने अपने बॉयफ्रेंड को गलत चीजें करते हुए देखा था और उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे कंफर्टेबल फील करवाए। पैट उसे कहता है कि क्या रन की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही। किम कहता है कि हाँ शायद, पर उसे नहीं पता कि आखिर बात क्या है। पैट उसकी बात सुनकर सोचने लगता है। वहीं एरिस रन को कहता है कि वो यहाँ पर दोबारा न आए वरना फालोंग रन के लिए मुसीबत करेगा। रन कहता है कि वो फालोंग की बात भूल जाए। फालोंग वैसे भी उसकी फीलिंग्स की केयर नहीं करता। एरिस कहता है कि रन ने ही ये रास्ता चुना है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाए। रन कहता है कि क्या एरिस उस लड़के पैट को लाइक करता है। एरिस कहता है कि इस बारे में रन को नहीं सोचना होगा और इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। रन कहता है कि उसे पता है पर एक टाइम था जब उसके पास सिर्फ एरिस था जो उसका कंफर्ट था। एरिस कहता है कि रन ने उसे खुद ही था कहा और क्या इतना काफी नहीं है उसे ये बात समझने के लिए कि वो उसका बीता हुआ कल है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। रन एरिस को कहता है कि वो फालोंग से बचकर रहे। फालोंग इस प्रोजेक्ट को आसानी से नहीं हारेगा। एरिस उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे पैट और एरिस कार में साथ में जा रहे होते हैं और इस सामने वाली सीट में पैट के पास बैठा होता है। वो पैट को कहता है कि क्या पैट को गर्मी लगी है। ये कहकर वो एसी तेज कर देता है। पैट उसे कहता है कि उसे पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठना चाहिए। एरिस कहता है कि नहीं, वो यही पैट के साथ बैठना चाहता है। इसमें पैट को क्या प्रॉब्लम है। पैट उसकी बात सुनकर अपना मुंह फुलाकर कार चलाने लगता है। एरिस ये देखकर कार घुमाकर रोक देता है। पैट घबरा कर कहता है कि एरिस को क्या हुआ, एरिस ने ऐसा क्यों किया। एरिस कहता है कि उन दोनों को बात करने की जरूरत है, आखिर पैट को क्या हुआ है। पैट उदास होकर कहता है कि अगर एरिस को नहीं पता तो इस चीज से दूर रहे। ये कहकर वो कार से उतर कर वहाँ से जाने लगता है। एरिस भी कार के बाहर आ जाता है और कहता है कि पैट कहाँ जा रहा है। पैट कहता है कि पैट कार चलाकर बोर हो गया है तो एरिस खुद कार चलाकर चला जाए। पैट ऑफिस वापस जा रहा है। ये कहकर वो टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। एरिस उसे आवाज लगा रहा होता है कि वो बाहर आकर उससे बात करे, उन्हें बात करने की जरूरत है। पर पैट वहाँ से टैक्सी में चला जाता है। तभी एरिस के पास उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है तो उस कॉल को रिसीव करता है। आगे दिखाया जाता है कि पैट ऑफिस वापस आ जाता है और वो अच्छे मूड में नहीं होता।
था। वो फीमेल एम्प्लॉय उसे आकर कहती है कि पैट गुस्से में लग रहा है, क्या वो एस के साथ प्रोजेक्ट साइट पे नहीं गया। पैट उसे कहता है कि वो पैट को एक बात बताए, उसका एक दोस्त है और कल रात उसका लवर उसके साथ था, पर उसका लवर उसे रात में अकेले छोड़कर चला गया। पहले तो उसके दोस्त को ये लगा कि उसका लवर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गया, पर बात कुछ और थी और उसका लवर उसे वो बात नहीं बता सकता। तो उसे क्या लगता है कि उसका लवर कहाँ गया था। वो लड़की उसकी ये सारी बातें सुनकर स्माइल करने लगती है और वो समझ जाती है कि बात क्या है और कहती है कि क्या वो एस की बात कर रहा है कि वो लास्ट नाइट कहाँ गया था। पैट उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, ये वो अपने दोस्त के बारे में कह रहा है। वो लड़की कहती है कि शायद उसके दोस्त के लवर को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा होगा और तभी तो वो आज प्रोजेक्ट वाली साइट पे गया। पैट कहता है कि क्या उसके दोस्त का लवर प्रोजेक्ट वाली साइट पे गया, तो उसे ये बात कैसे पता। वो लड़की कहती है क्योंकि कल रात वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो रात में काम नहीं करेंगे। इस बात को लेकर तो उसी ने इरिस को कॉल किया था कि वो आकर बात को संभाले। शायद पैट के दोस्त और एस की प्रॉब्लम सेम है, इसीलिए उसने ये बात गेस किया। पैट उसे कहता है तो क्या कल रात एस प्रोजेक्ट वाली साइट पे गया था। वो लड़की कहती है कि हाँ। पैट ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे रात में वो काम से घर वापस आता है और एस उसे पैसे भेजने लगता है और मैसेज करता है कि क्या वो अब ठीक है। वो उसे कई बार पैसे भेजता है और मैसेज करता है कि वो उदास ना हो। ये कहकर वो उसे कंटिन्यू पैसे भेजे जा रहा होता है और मैसेज करता है कि क्या पैट चाहता है कि एस उसे 10 बार और भेजे। पैट उसे कॉल करके कहता है कि वो बस करे। एस उसे कहता है तब वो उसे बताए कि आखिर बात क्या है। पैट उदास होकर कहता है कि एस कल रात चला गया था। एस उसे कहता है कि उसे वहाँ पर जाना पड़ा क्योंकि वर्कर्स रात में काम करने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पैट उसे कहता है कि हाँ, उसे अभी ये बात पता चली और सॉरी। एस उसे कहता है कि क्यों, ये तो एस की ही गलती है। पैट कहता है कि नहीं, ये पैट की ही गलती है क्योंकि वो भूल गया था कि उसे एस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए और सैड भी नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो रोने लगता है। एस घबरा जाता है और कहता है कि क्या वो रो रहा है। पैट उसे कहता है कि नहीं, वो ठीक है, पर एस कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। पैट उसे आने से मना कर रहा होता है कि कोई बात नहीं है, पर एस उसकी बात नहीं सुनता और जल्दी से वहाँ से पैट के पास चला जाता है। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।